Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Question number 5 है student. From the table given below, यानी हमें ये टेबल दिया हुआ है. Draw a frequency polygon on histogram. यानी हिस्टोग्राम के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है. यानी पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे और ऊपर फिर इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो हमें टेबल दिया हुआ है इससे हमें पहले हिस्टोग्राम बनाना है और उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है. तो स्टूडेंट, डाटा जो टेबल में दिया था उसको मैंने तरतीब में लिख लिया है. ठीक है, ये हमारी क्लास लिमिट होगी. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है. और हमें क्योंकि पहले हिस्टोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें रियल क्लास बाउंड्रीज यानी आरसीबी बनाना होगा. तो उसका क्या तरीका है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है. ये जो लोअर लिमिट है इसमें हमें 0.5 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 9.5. ठीक है जी. और अपर लिमिट में हमें ऐड करना है तो ये 14.5. इसी तरह ये आगे इसमें माइनस करेंगे तो ये 14.5 और आगे 19.5. तो सिंपल ये है कि आप ये जो आएगी ना वैल्यू, यानी अपर लिमिट ये रियल क्लास बाउंड्री की, बस ये आगे लिखते जाएं. ठीक है, और ये जो होगी इसमें 0.5 लगाते यानी 14.5. अब इसको आगे लिख लें. ठीक है, 24.5 और ये आ जाएगा 29.5. फिर 29.5 आगे 34.5 फिर 34.5 और ये 39.5. ओके जी. इसके बाद हम इसका जो पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर लेंगे. तो हिस्टोग्राम के लिए स्टूडेंट हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है. एक्स एक्सिस पर हमने आरसीबी यानी रेयर क्लास बाउंड्रीज को शो कर दिया है और वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी को शो कर दिया है. ठीक है जी. तो पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसके ऊपर करेंगे. ठीक है, तो देखें जी, जो क्लास 9.5 से 14.5 है इसकी फ्रीक्वेंसी है 6. तो ये है जी 9.5 से 14.5, फ्रीक्वेंसी इसकी 6. अब मैंने फ्रीक्वेंसी की तरफ जो है वो 5 का जो है ना वो गैप रखा हुआ है, यानी 5, 10, 15 इस तरीके से 30 तक. तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इसकी 6 तक है तो ये 5 से थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, हम इसको लगा लेंगे. तो ये 5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से हम लगाते हैं, इधर भी लग गई, तो इसको मिला लें तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट क्लास क्या है जी, 14.5 से 19.5. तो फ्रीक्वेंसी इसकी 17 है. तो ये रहा जी 15, 15 से ऊपर 16 फिर 17. ठीक है, तो थोड़ा सा यानी यहाँ तक हम जाएंगे. तो चले समझ लें, जैसे ये 15 से थोड़ा सा ऊपर ये 17 कर लेते हैं. यहाँ से इसको नीचे मिला लें, इसकी इक्वल इधर भी लाइन लगा लेते हैं, ऊपर इनको मैच कर लें. नेक्स्ट हमारे पास क्लास है जी 19.5 से 24.5. तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है जी 23. ठीक है जी, ये 20, 21, 22, 23 यानी 25 से उससे थोड़ा सा पीछे रहेंगे यहाँ तक. ठीक है जी. तो तकरीबन इसके सामने यहाँ पर आ जाते हैं जी. ठीक है, और इसको 23 कंसिडर करते हैं जी. इसकी इक्वल इधर भी लाइन ड्रा कर लेते हैं. इसके बाद हमारे पास जो क्लास आ रही है वो 24.5 से 29.5 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 30. इन फुल टॉप पे हम जा रहे हैं. ठीक है जी, 30 के इक्वल कर लें. तो 30 तकरीबन ये सामने यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक इसको भी लगा लें. नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आ रही है 29.5 से 34.5. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जी 22. तो ये जो पहली है ये 23 है, इससे थोड़ा सा पीछे रहेंगे तो 22 हो जाएगी. तो ऐसे लाइन ड्रा की. ठीक है जी, तो ये 23 से थोड़ा सा नीचे रहा. और लास्ट क्लास क्या है हमारे पास 34.5 से 39.5 और फ्रीक्वेंसी इसकी 13 है. तो ये 15 से नीचे यानी ये 10 से ऊपर यानी तकरीबन यहाँ तक ही आएगी. चले तो एक अंदाजे से चले यहाँ से ड्रा करते हैं ये. तो तकरीबन ये जो है वो 10 से ऊपर जा रही है, यानी 13 तक कर लेते. ठीक है जी. तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम. अब हमें जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है इसके ऊपर. तो उसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, हम उसके लिए हम निकालते हैं मिड पॉइंट. ठीक है जी, मिड पॉइंट चले मैं वो यहाँ पे लिख भी देता हूँ.
एक्स से शो करते हैं उसको, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, यानी क्लास लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। चाहे इनको कर लें चाहे रियल क्लास को कर लें, एक ही बात है, आंसर सेम ही है। तो अगर हम 10 और 14 को ऐड करें और उस पर 2 को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये 17 आ जाएगा, ये 22 आएगा, ठीक है। आगे 27, फिर 32, फिर 37। तो ये हमारे मिड पॉइंट आ गया। लेकिन हमें 2 मिड पॉइंट और चाहिए होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हमने 0 रखनी होती है। एक तो इस क्लास यानी जो सबसे पहली क्लास है, इससे ऊपर एक क्लास हमने फर्जी लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ उसको, गैप उसका यानी क्लास साइज वही रहेगा, तो वो बनती है जी 5 से 9, ठीक है। और एक हमने यहाँ भी ये जो लास्ट वाली क्लास है इससे एंडिंग क्लास एक और फर्ज करनी है, तो वो क्या बनेगी 40 से 44, ठीक है। ये 2 क्लास हमने लेट कर ली मजीद। ये क्यों करनी है, क्योंकि पॉलीगॉन हम बना रहे हैं, तो पॉलीगॉन जो होती हैं वो क्लोज होती हैं, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के साथ को क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज ये यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो ये इसको इसके साथ क्लोज होना है, तो इसलिए हमने एक शुरू में और एक एंड पे 2 क्लासेस को लेट कर लिया, ठीक है। अब इनके हम फ्रिक्वेंसी जो है वो लेट कर लेते हैं, ये फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी इसकी भी 0 इसकी भी 0 हमने करनी होती है, ठीक है, क्योंकि इसे हमें एक्स एक्सिस पर क्लोज करना होता है। और मिड पॉइंट इनके क्या निकलेंगे जी, चलिए मैं इन एक्सिस के साथ लगा देता हूं। इसका मिड पॉइंट बनेगा 7 और इसका बनेगा जी 42, ठीक है जी। तो स्टार्ट हम इससे करेंगे और क्लोज इस पे जा करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो ये जो हमारे आ रहे हैं 12, 17, ठीक है, ये जो पहले क्लास लगी है इनके सेंटर में आते हैं, ठीक है। फर्ज करें ये बिल्कुल ये 9.5 और 14.5 के मिड पॉइंट है ना, तो इसके सेंटर में अगर हम इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। इस तरह ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है, 17 आगे 22, फिर ये 27, 32, ठीक है, 37, और एंड पे जो हमारा यानी इसका मिड पॉइंट निकलेगा ये 42, ये कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 7। तो जब 7 मिड पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी हमारी 0, तो ये यहाँ पे ही डॉट बना लेते हैं, चले यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर स्टार्ट कर लेते हैं, यानी ये स्टार्टिंग हो गया ना, इधर क्लोज हो गया एक्स एक्सिस के साथ। अब हम जो क्वेश्चन में आया हुआ है मिड पॉइंट वो देखें, 12 जब मिड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी हमारी 6 है। तो देखिए हमें अब फ्रीक्वेंसी और इनको मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने हिस्टोग्राम इसका ड्रा किया हुआ है। तो वो ये जो टॉप है ये हमारा 6 ही है, क्योंकि हमने पहले लगाया ना। तो ये मिड पॉइंट और इसका ये 6 यानी यहाँ पे आ जाएगा, यानी 12 से ये आगे। इसी तरह अगला जो मिड पॉइंट 17 है, 17 की फ्रीक्वेंसी कितनी हमने देनी है, वो भी 17 है, तो ये हमने ऑलरेडी लगाई है। तो इसके सेंटर में जब सब के ना आप डॉट लगाते जाए, ठीक है। तो क्योंकि हिस्टोग्राम जो है वो बना हुआ है तो वो उसी हाइट पे बना हुआ है, जस्ट हमें सेंटर पे डॉट लगा कि इनको मैच करना है। एक लास्ट पे हम करेंगे क्लोजिंग जो हमने खुद सेलेक्ट किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 और एक्स जो मिड पॉइंट है वो 42, तो ये मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी भी इस पे 0, तो यहाँ पे ही इसको क्लोज करना है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस पर, आगे ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे और एंड पे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। ऐसे इससे ये इससे मैच कर जाएगा, इस पर इससे, और ये भी लेस्ता से, और इसको हम ऐसे नीचे क्लोज करके आएंगे, ठीक है जी। फिर ये ऐसे नीचे इसके साथ क्लोज जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो है हिस्टोग्राम के ऊपर जो है वो पॉलीगॉन जो है वो ड्रा कर दिया है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, इसमें क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ, यानी एक ना कॉइन का जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्या कहते हैं जी, टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम, यानी एक सिक्के को 5 दफा उछाला गया, ठीक है जी। तो अब जारी बात, जब 5 दफा उछाले जाएंगे कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन,
यानी एक सिक्के को 5 दफा उछाला गया लेकिन 50 टाइम उछाला गया, ठीक है जी। तो उसमें जितनी दफा हेड आया है वो नीचे नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। इसको देख के हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो ये गैर मुसलसल फ्रीक्वेंसी टेबल है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमें क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी, ठीक है जी। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, हम देखते हैं जी इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 है, उसके बाद 1 भी आ रहा है, 2 3 4 और सबसे बड़ी 5 है, ठीक है। तो ये सीधी सीधी हम जो है वो अनग्रुप डाटा के तौर पर जैसे होता है ना लिखा हुआ, तो वैसे लिख लेंगे, ठीक है। इसमें क्लास लिमिट वगैरह नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ हेड्स में इसका डाटा बना लेंगे, ठीक है, बजाय क्लास लिमिट के। तो ऐसा भी हुआ है कि अगर एक सिक्के को 5 दफ़ा उछाला गया है तो पांचों दफ़ा हेड नहीं आया, तो इसका मतलब 0 भी इसमें शामिल है। ऐसा भी मुमकिन है कि एक सिक्के को 5 दफ़ा उछाला गया तो एक दफ़ा हेड आया, ठीक है, बाकी 4 दफ़ा नहीं आया तो 1 भी इसमें आ जाएगा। इसी तरह 2 टाइम भी हेड आ सकता है, ठीक है, 3 टाइम भी, 4 टाइम भी, और ऐसा भी है कि पांचों के पांचों दफ़ा हेड आया हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो हमने लिख ली हैं। अब हम टैली मार्क्स इसका बनाएंगे, यानी देखेंगे कि कितनी दफ़ा ऐसे हुआ कि 5 दफ़ा सिक्का उछालने से हेड नहीं आया, ठीक है। यानी जितने जीरो होंगे वो काउंट करके हम यहाँ पे बार बना लेंगे उनके। मजीद इसको समझने के लिए स्टूडेंट ये देखें कि ये एक सिक्का है, ठीक है, इसके ऊपर चले ये हेड है, तो इसको 5 दफ़ा अगर टॉस किया गया ना तो फिर ये एक सेट बना। इसी तरह फिर इसको 5 टाइम जो है वो टॉस, ठीक है, टॉस किया गया तो फिर एक सेट बना। तो इस तरह 50 दफा एक सिक्के को 5 दफा उछाला गया, ठीक है जी। यानी जैसे ये सेट बन रहा है ना, 1 2, एक सेट, 2 3 4, यानी आगे 5 6 7 8 आगे यानी कि 50 तक, यानी 50 ऐसे सेट है जिनमें हर दफा सिक्के को 5 दफा उछाला गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वो 50 सेट है, यानी जब सिक्के को उछाला गया तो कितनी दफा हेड आया। फॉर एग्जांपल ये पहला सेट था, इसमें 3 दफा हेड आया, तो 2 दफा जो है वो हेड नहीं आया, इसलिए वो काउंट नहीं हुआ हम, क्योंकि सिर्फ हेड को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगले सेट में जब उछाला गया तो 3 दफा हेड आया, फिर जब उछाला गया तो 4 दफा हेड आया, फिर जब उछाला गया तो एक दफा भी हेड नहीं आया, वो 0 मतलब आ गया है, ठीक है। तो ये 50 दफा ये सेट बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है ये पूरे एक सेट को शो कर रहा है। तो हमने देखना है कि कितनी सेट हैं, जब उछाला गया तो वो हेड जो है वो नहीं आया, वो 0 ही रहा, तो वो 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, 5 जो है वो इसकी लाइन लगाएंगे और जो 5वीं है ऊपर क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जब सिक्के को उछाला गया तो हेड कितनी दफा आया, यानी 1 टाइम हेड कितने सेट में आया जी, 7 ऐसे सेट हैं जिनमें 1 टाइम आया है। तो ये 1, आगे ये 2, ठीक है, 3 4 5 6 और 7। तो हम 1 जो है वो इसके सामने 7 लाइनें लगाएंगे, ठीक है, 5 6 और 7। इस तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2 दफा हेड कितने सेट्स में आया है। तो वो स्टूडेंट जो है वो इसमें अगर हम देखें 2 को काउंट करें तो वो हमारे पास कितने बन जाते हैं जी, 9 दफा, ठीक है। तो 9 सेट बनते हैं। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा लेंगे। इस तरह हम देखते हैं जी 3 दफा हेड कितने सेट्स में आया है। तो वो इसमें अगर 3 को हम काउंट करें तो वो हमारे पास 14 बन रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 14 लाइन लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके जी। फिर 4 टाइम हेड कितने सेट्स में आया है वो इसमें चेक करें कि कितनी दफा 4 आया है। तो वो हमारे पास आ रहा है 9 टाइम। तो हम यहाँ पे 9 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 5 टाइम हेड कितनी दफा है, यानी कि ऐसा भी हुआ है कि जब 5 दफा सिक्के को उछाला गया तो पूरे का पूरे दफा ही हेड आ गया। तो वो कितने सेट बन रहे हैं जी, वो हमारे पास बन रहे हैं 6 टाइम। यानी 6 टाइम ऐसा हुआ है कि जब उछाला गया सिक्के को तो वो हेड ही आता रहा, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको काउंट करके हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी ये 5, ये आ जाएगा जी 7, ये आएगा 9, 14, ये भी 9 और ये 6, ठीक है जी। तो इनका अगर हम सम करें तो ये टोटल कितने सेट्स थे, तो वो थे जी 50, ठीक है जी। तो इसको भी ऐड करने से हमारे पास 50 आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यानी कि गैर मुसलसल जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो बना दिया, इसमें ये क्लास जो है वो नहीं होती। ठीक है जी।